आजकल लोग शादी के लिए क्या देखते हैं? गोरी त्वचा, लंबाई और सुंदरता। लेकिन सोचिए, क्या यही जिंदगी भर का सहारा है? ये कहानी है एक ऐसी सच्चाई की जो हर इंसान को सुननी चाहिए। इस वीडियो में गीता का वो संदेश सुनिए जो आपकी सोच बदल देगा। स्वप्निल एक पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी युवक था। अपने जीवन की सबसे बड़ी दहलीज पर खड़ा था, वह था विवाह। घर वालों ने रिश्तों की लाइन लगा दी थी। तस्वीरों के ढेर में उसे सबसे पहले आकांक्षा की तस्वीर खींच ले गई। गोरी, लंबे बालों वाली, बड़ी आंखें जिनमें मोह का समंदर छलकता था। स्वप्निल का मन डगमगा गया। वह बार बार तस्वीर पर नजर डालता और सोचता, यही मेरी जीवन संगिनी है। पर उसी समय उसकी दादी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा याद रखो, रूप एक माया है, असली चमक भीतर छिपी होती है। स्वप्निल ने हंसते हुए टाल दिया, दादी आप पुरानी सोच की बातें करती हैं। आजकल दुनिया रूप और आकर्षण से ही चलती है। किंतु मन के किसी कोने में दादी की बात गूंजती रही। वह आकांक्षा से मिलने गया। पहली भेंट में ही आकांक्षा ने अपने रूप और आधुनिक जीवन शैली से उसे मोहित कर लिया। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी बातें और शहराती अंदाज, सब कुछ मनमोहक। लौटते समय स्वप्निल ने महसूस किया कि उसका मन निर्णय ले चुका है। लेकिन उसी शहर में एक और लड़की थी, संध्या, आकांक्षा की चचेरी बहन। संध्या साधारण चेहरे वाली, परंतु विचारों और भावनाओं में गहरी थी। संध्या पहली मुलाकात में ही उसने स्वप्निल से पूछा, आप जीवन साथी में क्या ढूंढ रहे हैं, सुंदरता या सहारा? स्वप्निल प्रश्न सुनकर चुप रह गया। उस रात स्वप्निल सो नहीं पाया। तस्वीरें उसके सामने थीं, आकांक्षा का रूप और संध्या की आंखों में छुपा प्रश्न। जैसे अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा दुविधा से जूझ रहा था, वैसे ही वह अपने जीवन की दो राहों के बीच खड़ा था। कुछ ही महीनों बाद विवाह तय हो गया। जैसा अनुमान था, स्वप्निल ने आकांक्षा को चुना। बारात धूमधाम से निकली। रोशनी, संगीत और सजावट से भरे इस विवाह में हर कोई आकांक्षा की सुंदरता के गीत गा रहा था। स्वप्निल को गर्व हो रहा था कि उसने सबसे सुंदर दुल्हन पाई। शादी के शुरुआती दिन सपनों जैसे गुजरे। आकांक्षा हर पार्टी में केंद्र बिंदु बन जाती। लोग उसकी तारीफ करते और स्वप्निल गर्व से मुस्कुराता। पर धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब खालीपन उतरने लगा। आकांक्षा केवल दिखावे और आराम की बातें करती। उसे घरेलू जिम्मेदारियों की परवाह ही नहीं थी। एक दिन स्वप्निल की मां बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि देखभाल की जरूरत है। लेकिन आकांक्षा ने साफ कह दिया, मुझे बीमारों की सेवा करना पसंद नहीं, इसके लिए नौकर रख लीजिए। स्वप्निल के मन पर चोट पहुंची। पहली बार उसने महसूस किया कि सुंदरता सब कुछ नहीं। इसी बीच संध्या घर मिलने आई। उसने बिना कहे ही स्वप्निल की मां के पांव दबाने शुरू कर दिए। स्वप्निल देखता रह गया। उसकी आंखों में अनकहे सवाल थे, क्या मैंने सही निर्णय लिया? लेकिन वह अपनी ही सोच में उलझा रहा। उसने खुद को समझाया कि शादी की शुरुआत है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर भीतर की आवाज बार बार कह रही थी, पानी में दिखने वाली छवि थोड़ी देर की होती है, असली सच तो अंदर छिपा होता है। समय बीतता गया। आकांक्षा की प्राथमिकताएं साफ होने लगीं। वह हर महीने महंगी खरीदारी करती, पार्टियों में जाती और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती। स्वप्निल घर और नौकरी की जिम्मेदारी में पिसता रहा। एक दिन ऑफिस से थका हारा लौटा तो देखा घर खाली है। आकांक्षा अपनी सहेलियों के साथ हफ्ते भर की छुट्टी पर गई थी, बिना उसे बताए। गुस्से में भरकर स्वप्निल ने आकांक्षा से पूछा, क्या विवाह का अर्थ केवल मौज मस्ती है? क्या परिवार और कर्तव्य कोई मायने नहीं रखते? आकांक्षा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी सोच बहुत पुरानी है, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। स्वप्निल की आंखें खुलने लगीं, पर असली झटका तब लगा जब उसने आकांक्षा के मोबाइल में कुछ मैसेज देखे। उन संदेशों से साफ था कि आकांक्षा किसी और से गुप्त रूप से संपर्क में थी। उसका दिल टूट गया। रात भर वह सो नहीं पाया। उसे दादी की बात याद आई, बेटा रूप एक माया है। अगले दिन संध्या फिर मिलने आई। उसने स्वप्निल की आंखों में पीड़ा पढ़ ली। बिना कुछ पूछे उसने बस इतना कहा, जीवन साथी वही होता है जो कठिन समय में सहारा बने, न कि बोझ। उसकी बात तीर की तरह दिल में उतर गई। भाग्य ने स्वप्निल की परीक्षा और कठिन कर दी। अचानक उसके पिता को लकवा का दौरा आया। घर में उथल पुथल मच गई। आकांक्षा अस्पताल जाने के नाम पर बहाने बनाने लगी। उसने कहा, अस्पताल की बदबू मुझे सहन नहीं होती, तुम देख लो। दूसरी ओर संध्या दिन रात अस्पताल में रही। उसने खाना बनाया, दवाई दी, डॉक्टर से बात की। उसकी आंखों में थकान थी, पर समर्पण भी था। स्वप्निल चुपचाप देखता रहा। उसे लगा मानो गीता का कोई श्लोक सामने सजीव हो गया हो, धर्म और कर्तव्य को अपनाओ, मोह को त्यागो। पिता की हालत धीरे धीरे सुधरी, लेकिन इस दौरान स्वप्निल के भीतर का भ्रम पूरी तरह टूट चुका था। वह जान गया कि सुंदरता क्षणिक है, लेकिन गुण, सेवा और त्याग ही जीवन की असली शक्ति हैं। कुछ महीनों बाद आकांक्षा ने स्वप्निल से साफ कहा, हमारी सोच कभी नहीं मिल सकती। मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूं। वह अपने मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। स्वप्निल का संसार टूट गया, पर भीतर से वह अब और मजबूत था। उसने महसूस किया कि यह टूटन एक वरदान है जिसने उसकी आंखें खोल दीं।
धीरे धीरे उसका और संध्या का रिश्ता सहजता से गहरा होने लगा। यह रिश्ता बिना कहे भी विश्वास और सहारे पर टिका था। संध्या के भीतर त्याग, सेवा और करुणा थी। एक दिन स्वप्निल ने दादी से कहा, आप सही थीं, रूप माया है, परंतु गुण अमर हैं। दादी मुस्कुरा दी। कहानी यहीं गीता के उस उपदेश पर ठहरती है कि विवाह केवल सुंदरता का आकर्षण नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और प्रेम का बंधन है।